सर, मीन राशि में मंगल 3 अप्रैल को जा रहे हैं। शनि के साथ योग बनेगा, सूर्य के साथ योग बनेगा। आपको मैं रिकॉल कर रहा हूं इस चीज को कि सूर्य मंगल का साथ छोड़कर मीन राशि में जब गया, आभासी ही सही, और बुध जैसे ही मार्गी हुआ, आभासी ही सही, एक टेबल टॉक की बातें शुरू हो गई और ट्रंप ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि मैं सीज फायर कर रहा हूं 6 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, जो भी उसने 48-72 घंटे का टाइम दिया था। तो वहां पर एक सिचुएशन बदली थी। लेकिन क्या है, ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अब मंगल राहु का साथ छोड़कर जा रहा है मीन राशि में, जल राशि में, और वहां शनि देव पहले से बैठे हुए हैं। मंगल और शनि का वहां योग बनेगा, मंगल और सूर्य का योग भी बनेगा, तो सूर्य को सेना की ताकत वापस हस्तगत करने का मौका मिल रहा है। और शनि वहां पर, मंगल शनि का योग नेगेटिव योग तो होता ही है, ऊपर से वो जल राशि है। तो मंगल शनि का योग जल राशि में इस वक्त जल प्रलय का इंगित करती है। जल प्रलय क्या होगी, तो वहां अब युद्ध जो है बिल्कुल नेवी के स्तर तक आ जाएगा। मंगल का ये गोचर अगले 50 दिनों के लिए, 45 दिनों के लिए 11 मई तक रहेगा वहां पर। तो अब ये युद्ध बिल्कुल पानी में होने जा रहा है। धरती में होने में थोड़ी देर है, लेकिन ये पानी में होने जा रहा है। आपका पानी में मतलब है कि ये जो 5-6 द्वीप हैं उनकी लड़ाई होगी, होर्मुज को खुलवाने की लड़ाई होगी, और बाबल मंदाब को भी ब्लॉक कर दिया है, तो इसकी लड़ाई, आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई अब समुद्र में आ जाएगी। मंगल और शनि जो है मुख्यतः तेल का कारक है। शनि जो है मुख्यतः तेल का कारक है, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, हर चीज का कारक। लेकिन क्योंकि शनि है, राहु नहीं है उन चीजों का कारक, इसलिए अभी तक जो तेल के जहाजों पे सीधे अटैक नहीं हो रहा था, रोका हुआ उनको, या एक आध पे अटैक हुआ भी, लेकिन मामला उस जगह तक नहीं गया। लेकिन अब यह सुनने में आ रहा है कि भारतवर्ष भी वहां जहाज भेज रहा, अपना बेड़ा भेज रहा है। और ट्रंप फिर आगे, ट्रंप तो रोकने की कोशिश भी कर रहा है, अगर शांति की बात भी कर रहा है तो इजराइल जाके वहां मार के चला आ रहा है चीजों को खराब कर देने के लिए। तो ये अभी एक्सेलरेट जो हो गया है, ये अभी बहुत जल्दी रुकने वाला नहीं है। कम से कम फिर से अगले 50 दिन बहुत खतरनाक रहने वाले हैं, ये विश्व राजनीति के लिए और इस लड़ाई के नजरिए से। और गैस की किल्लत या पेट्रोल की किल्लत आंखों के सामने नजर आ रही है। जो नहीं देखना चाहता उसका कोई इलाज मेरे पास है नहीं। हमारे यहाँ एचपी के पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद है, एचपी में सप्लाई नहीं है। भारत पेट्रोलियम में सप्लाई हो रही है, लेकिन एचपी पूरी तरह बंद है हमारे यहाँ। मैं कितना तेल लेगा आदमी, अपनी गाड़ी में तेल भरवा लिया है, लगभग फुल टंकी कर ली है, तो कितना लेगा आदमी, कहाँ रखेगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी। प्राइवेट कारें फिर सरकार इंपोज करेगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में कह ही दिया कि कोविड लाइक सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। तो वो जो है, अब लॉकडाउन उस तरीके से शायद ना लगे, लेकिन अब ये लॉकडाउन चीजों पे लगेगा। पेट्रोल आप महीने महीने में इससे ज्यादा नहीं ले सकते। गैस तो रेस्ट्रिक्शन शुरू हो गई, 25 दिन, फिर 35 दिन, फिर गांवों में 45 दिन की रेस्ट्रिक्शन आ गई है। 45 दिन के पहले गैस बुक नहीं कर सकते, 35 दिन के पहले गैस बुक नहीं कर सकते। तो ये भी सम काइंड ऑफ सेमी लॉकडाउन ही है ना, वहां भी तो घर से बाहर नहीं निकल सकते आप टाइप की बात थी। तो यहाँ थोड़ा लॉकडाउन का ये थोड़ा सा चक्र थोड़ा बदल गया है। और 28-29 तक जहां मैं बार बार 100 बार से ज्यादा बोल चुका हूं कि 28-29 तक वर्ल्ड वार के संकेत बहुत ज्यादा है। 28-29 तक, अब मुझे लग रहा है 28-29 तक फूड क्राइसिस आने वाली है। फूड क्राइसिस जब आएगी तो आप तेल इतना ले सकते हैं, आटा इतना ले सकते हैं, नमक इतना ले सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी। ये उस स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये युद्ध जो शुरू हुआ है, ये एनर्जी का बहुत बड़ा संकट ला सकता है, अगर अभी भी समझदारी वाली बात अगर किसी ने नहीं की तो। और जहां तक ट्रंप की बात कर रहे हैं, ट्रंप जब निर्विवाद रूप से जीत के आए, तो मैं पिछले 2 साल से बोले जा रहा हूं कि ये अपना टर्म पूरा नहीं करेंगे, ये अपना टर्म पूरा नहीं करेंगे। तब तो सर बिल्कुल शांति थी, मैं तो उनकी कुंडली होरोस्कोप के अकॉर्डिंग बोल रहा था कि इनकी मंगल की शुक्र की अंतर्दशा खत्म होने के बाद इनका भट्टा बैठना है। तो भाई अच्छे समय में ही तो इंसान बुरे कर्म करके अपना बुरा समय लेके आता है ना, यही चक्र है कर्म का। जब आदमी का, इंसान का समय बहुत अच्छा होता है तो वो ऐसे कर्म करता है कि उसका आने वाला समय जब बुरा होता है वो और ज्यादा बुरा हो जाता है।
अब बुरे समय में देखिएगा लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, दान करते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, भिखारियों को खिलाते हैं, पूजा करने जाते हैं, मंदिर में घंटा बजाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इतना कुछ करने के बाद, लोगों को खिला पिला के लंगर वंगर लगवाने के बाद उनके कर्म थोड़े अच्छे हो जाते हैं, तो फिर अच्छा समय आ जाता है। लेकिन फिर जैसे अच्छा समय आता है तो लोग सोचते हैं कि ये हमेशा मेरा ऐसा ही रहेगा, ये तो बुरा होना ही नहीं है। तो ट्रंप की हालत बिगड़ने वाली है, नेतन्याहू की भी बिगड़ने वाली है। मई से नेतन्याहू की स्थिति बिगड़ने वाली है, और ट्रंप की अक्टूबर 11 से बिगड़ने वाली है, 2026 से। तो ये ऐसी स्थितियां बन रही हैं, बिगड़ने वाली इसीलिए बन रही है। वहां तो मिड टर्म कोई इलेक्शन है अमेरिका में, मेरे को वहां की जानकारी नहीं है ज्यादा। नवंबर तो में है, नवंबर में, नवंबर में ही है। ओके ओके, तो फिर वही मिड टर्म वाली बात हो गई, नवंबर का ही टाइम तो है। और अक्टूबर में इजराइल में भी इलेक्शन है, नेतन्याहू वहां भी हारेंगे। हाँ, तो ये दोनों का टाइम ऐसा ही है। तो नेतन्याहू का टाइम जो है मई से लेकर अगले जून तक खराब है। मैं ये इस पे वीडियो डाल भी चुका हूं। उन्हें एक तो दिन चक्की पीसनी है, उन्हें तो चक्की पीसनी है, वो बच नहीं हाँ पाएंगे एक्चुअली। हाँ, तो ये दोनों का टाइम खराब होने वाला है, लेकिन उसके पहले ये पता नहीं कितना खराब कर देंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात है, मैं एक व्यक्तिगत बात करने जा रहा हूं, व्यक्तिगत कहे तो बिल्कुल इजराइल के ऊपर। सर ये कौन सी मतलब क्या कहते हैं उसको, नीति है कि एक जाति जैसे यहूदी है, ये लोग अपने आप को सीधे देवता पुत्र मानते हैं, देवताओं से जुड़ा हुआ मानते हैं। उनको लगता है इस धरती पे हमारा ही अधिकार है रहने का, बाकी सब हमारे लिए मुर्गी है और बकरी है। मतलब ये सोच, ये डॉक्ट्रिन उनके दिमाग में कहां से है? जबकि एक कहें तो सही से एक देश नहीं है। तुम इतने बड़े देवता पुत्र हो, तुम्हारे रहने की जगह नहीं है तुम्हारे विश्व में। तुमको ईरान में रहने दिया गया, उन्होंने जगह छोड़ी और वहां बैठ के उन्हीं को मार रहे हो। तो तुम कैसे देवता पुत्र हो भाई? कैसे कैसे ईश्वर के पुत्र हो जो तुम्हारे पास ठीक से जगह नहीं है रहने की, लेकिन अपने को ईश्वर पुत्र घोषित किए हुए हैं, सारी दुनिया पे राज करना चाहते हैं। ग्रेटर इजराइल का फार्मूला तो वही है ना, ग्रेटर इजराइल बनेगा, पूरे विश्व पे वही राज करेगा। कौन सी डॉक्ट्रिन है ये? मेरी समझ से बाहर है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझते हैं दूसरों से। वही तो वर्णवाद से जातिवाद तक हमारे देश में भी चले गए इसी वजह से।